नमस्कार भाइयों, आपको माइक्रोराइजा फर्टिलाइज़र के बारे में, उसका एडवांटेजेस के बारे में आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं। प्रतिष्ठा माइक्रोराइजा फर्टिलाइज़र जो है फार्म ग्रो का रूप में पहले टाटा केमिकल्स को हमने दिया है, 3-4 साल वो लोग भेजा है। डीशम श्रीराम ग्रुप जो है अपना जीवा का नाम पे, जादू का नाम पे मार्केटिंग कर रहा है और कॉन्सेप्ट हमारा ही है, टेक्नोलॉजी भी अपना ही है। लेकिन अभी फार्म ग्रो नहीं तो आपको जीवा, प्रतिष्ठा जीवा, नहीं तो सॉइल रिच, ऐसा रूप में हमारा नैनो माइक्रोराइजा फर्टिलाइज़र अवेलेबिलिटी है मार्केट में। श्रीनगर वैली से जोहराट तक अपना नैनो माइक्रोराइजा अवेलेबिलिटी है। लाखों हम लोगों का पॉजिटिव रिजल्ट्स का है। उसका काम है कि माइक्रोराइजा का जो मैंने पहले बताया था, फॉस्फोरस जो है वेरी हेवी मॉलिक्यूल है। खास करके ये फॉस्फोरस जो है ज़मीन में पड़ा रहता है। जहाँ पर ज़मीन में फॉस्फोरस है उसका बाजू में पौधे लगा हुआ रहता है, लेकिन ये फॉस्फोरस उसका पास जाता नहीं है, बिकॉज हेवी है, बटा रहता है। ये माइक्रोराइजा का काम है वो फॉस्फोरस जो डीएपी का रूप में, सिंगल सुपर फास्फेट का रूप में, ट्रिपल सुपर फास्फेट का रूप में, जो भी रूप में, एनपीके में फास्फोरस का रूप में, जो भी आप केमिकल फर्टिलाइजर फास्फोरस यूज़ कर रहे हो अपना पौधों के लिए, अपना क्रॉप के लिए, अपना प्लांट के लिए, अपना वेजिटेबल के लिए, जो भी है, ये अपना नैनो माइक्रोराइजा 4G जो भी अपना फार्म ग्रो है, नहीं तो आपका जीवा है, जादू है, ये प्रतिष्ठा जादू है, नहीं तो सॉइल रिच है, ये सारा प्रोडक्ट आपको इंडिया में कोने कोने में मिल रहा है। ये FCO एक्ट फर्टिलाइज़र है। FCO बोलता है कि कुछ 100 ppm का लेवल में आपको उसका काउंट होना चाहिए, लेकिन हम लोग 1000 से 1200 ppm लेवल में हम लोग माइक्रोराइजा का स्पोर्ट्स उसमें डालते हैं, क्योंकि हमारा शेल्फ लाइफ जो है मोर देन 3 ईयर्स है, कभी ख़राब नहीं होगा। कौन सा भी कंडीशन में आप स्टोर कर लीजिए, धूप में रखो, बाहर रखो, इधर रखो, कुछ भी ख़राब नहीं होने वाला है। टाटा फार्म ग्रो का नहीं तो सब आप लोग रिजल्ट पाया होगा सब जगह में। वही प्रतिष्ठा फार्म ग्रो का रूप में अभी हम लोग प्रतिष्ठा फार्म ग्रो, प्रतिष्ठा जादू, प्रतिष्ठा जीवा, प्रतिष्ठा सॉइल रिच का रूप में कोने कोने में इंडिया में सब जगह में अवेलेबिलिटी है। ये फॉस्फोरस जो फिक्स रूप के सॉइल में पड़ा है उसको सॉल्युबलाइज करेगा। दैट मीन्स ग्लूकोज को पानी में डालेंगे तो पानी में कैसा ग्लूकोज घुल जाता है, वैसे ही ये माइक्रोराइजा ज़मीन में जाके फॉस्फोरस को सॉल्युबलाइज कर देता है, मतलब उसको फिक्सर को तोड़ देता है, टुकड़े टुकड़े में तोड़ देता है। दूसरा काम है माइक्रोराइजा का, सॉल्युबलाइज करने के बाद, उसको टुकड़ा टुकड़ा करने के बाद पौधों को मोबिलाइज करेगा, मतलब उसको पौधों के पास लेके जाएगा रूट का लेवल में। उससे फ़ायदा क्या होगा, जो फॉस्फोरस आपको 70-75 साल से केमिकल फर्टिलाइजर का रूप में, अपन एनपीके का रूप में, डे अमोनियम फॉस्फेट का रूप में, एसएसपी का रूप में, टीएसपी का रूप में आप लोग यूज़ कर रहे हो, उसको सॉइल में पड़ा है, उसको मोबिलाइज सॉल्युबलाइज करके पौधों को मोबिलाइज करने के लिए ये नैनो माइक्रोराइजा जो है, जो फार्म ग्रो है, प्रतिष्ठा जीवा है, प्रतिष्ठा जादू है, प्रतिष्ठा सॉइल रिच है, जो प्रोडक्ट आपको हमारा प्रतिष्ठा का रूप में आ रहा है वो आप इस्तेमाल कर लीजिए। जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो लोग कॉर्पोरेट कंपनीज को हम लोग माल दे रहा है, वो प्रोडक्ट का, हमारा प्रोडक्ट का फार्मूलेशन बिल्कुल अलग है, क्योंकि हम लोग प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कॉर्पोरेट कंपनी अपना प्राइस का हिसाब से हम लोग को नेगोशिएट करते, लेकिन हम लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मन में रखते हुए ये नैनो माइक्रोराइजा जो है एक कंप्लीट प्लांट फूड का रूप में आपको दे रहा है। दैट मीन्स माइक्रोराइजा के साथ साथ आपको नैनो एनपीके, नैनो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, नैनो ट्रेस एलिमेंट्स, प्रोटीनो लैक्टोग्लूकोनिड्स, नैनो पॉलीसैकेराइड्स, सारा जो है 4-5 kg में मिलावट करके, और उसका दानेदार जो है प्रतिष्ठा का जो भी दानेदार रूप में जो मटेरियल आएगा वो आपको हमारा जो फर्मेंटेशन प्लांट में से, फर्मेंटेशन होने के बाद जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो जो बैक्टीरिया रह जाता है उसको हम लोग किल कर देते हैं। किल करने के बाद वो उसको बायोमास बोलते हैं, उसको माइसीलियम बोलते हैं।
वो बायोमास जो है हाईली न्यूट्रिशनल है, उसको हम लोग दानेदार रूप में कन्वर्ट करके, ये बेंटोनेट वगैरह यूज़ नहीं करते हम लोग। हमारा खुद का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किल करने के बाद जो माइसीलियम जो बायोमास हैं उसको हम लोग दानेदार रूप में लेके उसमें हम लोग माइक्रोरेजा और नानो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह फोर्टिफाई करके दानेदार का रूप में आपको 3 से 4 mm 5 mm का ग्रान्यूल का दानेदार रूप में मिलता है। वो आपको 4 से 5 kg डाल देंगे तो 1 एकड़ में कभी कभी 10 kg भी डालना पड़ता है, बिकॉज सॉलों से फॉस्फोरस फिक्स होके सॉइल में पड़ा है। वो फॉस्फोरस का आपको फ़ायदा उठाना है तो 5 से 10 kg, जैसा मेरा बड़े भाई साहब ने जम्मू से कहा कि हमारा 4G ऑर्गेनिक NPK के साथ साथ आप माइक्रोरेजा 5 kg नहीं तो 10 kg यूज करके आप डाल दीजिए। जो भी फॉस्फोरस सॉल्युबल आपको फिक्स होके सॉइल में पड़ा है उसको सॉल्युबलाइज करके मोबिलाइज करके पौधों को बहुत अच्छा क्रॉप निकल के आएगा, क्वालिटी प्रोडक्टिविटी आएगा, एनहांसड प्रोडक्टिविटी आएगा, वेजिटेबल का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, सब कुछ आपको अच्छा ही होगा, कोई नुकसान वाला बात नहीं है। बिकॉज ये आर 100% बायो अवेलेबल, बायोडिग्रेडेबल, सॉइल में डिग्रेड हो जाता है। सॉइल में जैसा एसिडिटी है, अल्कलिनिटी है, तेजाब बनना, वैसा कुछ हमारा प्रोडक्ट में नहीं रहता है। और खास करके 4G ऑर्गेनिक NPK हो, नहीं तो बायोजिंक हो, नहीं तो अपना जो माइक्रोरेजा हो, नानो माइक्रोरेजा जो फार्म ग्रो वगैरह का ब्रांड नेम मैंने बताया, जब ये आप लिक्विड फॉर्म में, नहीं तो दानेदार का रूप में, नहीं तो पाउडर का रूप में आप सॉइल के साथ अप्लाई करेंगे, लिक्विड का रूप में अप्लाई करेंगे फोलियर स्प्रे के लिए, आपको खास करके बोल रहा हूँ, ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस में सल्फर अपना आप को निकलता है, तो आपको हमारा फार्मूलेशन यूज़ करने का टाइम में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बाकी का जो मैग्नीशियम, फेरस, सल्फर जो भी है यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। नंबर 1, उससे आपको एडिशनल फ़ायदा है। दूसरा, जो बेंटोनेट सल्फर का रूप में आपको 95% सल्फर, 5% बेंटोनेट, नहीं तो 90% सल्फर बेंटोनेट वगैरह जो भी आ रहा है, अपना प्रोडक्ट यूज करेंगे तो सल्फर का प्रोडक्ट ऑयल सीड में है, कौन सा भी क्रॉप के लिए सल्फर यूज करने के लिए ज़रूरत नहीं है। और ऑर्गेनिक मैन्योर जो काउडंग वगैरह आप डालते हो वो डालने का ज़रूरत नहीं है। तो ये जो प्रोडक्ट्स में सल्फर इनबिल्ट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इनबिल्ट हैं और ट्रेस एलिमेंट्स भी इनबिल्ट है, सारा मिला के एक कंप्लीट फूड जैसा आपको दे रहा है। इसीलिए ये माइक्रोरेजा फार्म ग्रो प्रतिष्ठा का, नहीं तो प्रतिष्ठा का जीवा, प्रतिष्ठा का जादू, जो भी आपको मिलेगा, आपको फॉस्फोरस जो सॉइल में पड़ा है 70 साल से, उसको सॉल्युबलाइज करके मोबिलाइज करके पौधों को फ़ायदा देगा, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट का केमिकल का फिर डालने का ज़रूरत नहीं है, माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। फोलियर स्प्रे से करने से आपको सल्फर और सॉइल में सॉइल एप्लीकेशन करने से जो भी सॉइल का दानादार रूप में सल्फर मिलता है वो भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उसका पैसा बच जाएगा। आप लोग बोल रहा है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनी आपको सल्फर डालना है करके बता रहा है, इसलिए आपको खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये प्रोडक्ट डालने के बाद बाजू में सल्फर डाल के अपना प्रोडक्ट जो केमिकल सल्फर आपको मिल रहा है बेंटोनेट सल्फर का रूप में, और बिना सल्फर का अपना प्रोडक्ट यूज करके अपना आपको देख लीजिए कि सल्फर का आपको 300-250 रुपया आप एक्स्ट्रा खर्चा जो कर रहे हो वो आपको 100% सेव हो जाएगा। और माइक्रोन्यूट्रिएंट भी डाल दीजिए, सल्फर भी डाल दिए, सब कुछ डाल दीजिए, और बिना डाल के काली प्रतिष्ठा का पाउडर डाल के आप देख लीजिए। तो अगर सल्फर, माइक्रोन्यूट्रिएंट, प्रतिष्ठा पाउडर डालने के बाद ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, बाजू वाले का जो केमिकल का जो भी सल्फर और माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल के आपको जो रिजल्ट देख रहा है, इसमें भी यही रिजल्ट मिल रहा है। रेदर आपका सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाएगा और ग्राउंड वाटर पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, प्रोटेक्ट करेगा, इतना सारा आपको फ़ायदा आपको देखने में मिलेगा। तो अपना आपको डिसीजन लीजिए कि आपको ज़्यादा खर्चा करना है और कम खर्चा में आपको हाई प्रोडक्टिविटी लाना है। ये प्रतिष्ठा का गजब का टेक्नोलॉजी है, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपको रिसर्चुअल फ्री, केमिकल फ्री फूड्स बनाइए, वेजिटेबल्स हो, गेहूँ हो, चावल हो,
जो भी आनियन हो, लहसुन हो, जो भी है, सर्फ ऑर्चर्ड क्रॉप्स है, फ्रूट्स है, जो भी है, सब जगह में ये प्रोडक्ट्स फॉर ऑल क्रॉप्स यूज़ करके देखिए, रिजल्ट अपना आप को पाइए। फिर बाद में आप अपना आप को कहेंगे 1-1.5 महीने के बाद मेरा बाटनाबाजी खत्म हो जाएगा और किसान भाइयों बोलने चालू कर देंगे। ये तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। नमस्कार जी, जय हिंद।